अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मॉडल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर देखा था व्यू को और कंट्रोलर को, इसी तरह हमारे पास जो है वन ऑफ द मेन पिलर ऑफ एमवीसी मॉडल। मॉडल जो है वो भी एक मेन पिलर है एमवीसी का। उसके बाद ये जो हमारे पास फाइल्स होती हैं इसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी एस फाइल्स। जो हमने कंट्रोलर देखा था उसकी एक्सटेंशन भी डॉट सी एस होती है, और जो व्यू होते हैं उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट सी एस एच टी एम एल। सी एस का मतलब है कि इसके अंदर हम सी शार्प का कोड लिख सकते हैं, और डॉट सी एस एच टी एम एल का मतलब है हम उसके अंदर सी शार्प भी लिख सकते हैं और एच टी एम एल भी लिख सकते हैं। मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा। हम मॉडल बनाते क्यों हैं, मॉडल का पर्पस क्या होता है। हमारी जो एप्लीकेशन होती हैं वो कनेक्ट होती हैं बैक एंड डेटाबेस के साथ। तो जो डेटाबेस से डेटा लाना होता है वो हमारे पास मॉडल का काम होता है। तो मॉडल जो होता है वो डेटा का रिस्पॉन्सिबल होता है। इन डायनामिक वेबसाइट्स डेटा कम्स फ्रॉम डेटाबेस बाय मॉडल। जो हमारे पास डायनामिक वेबसाइट का क्या मतलब है, जो बैकएंड के साथ बैकएंड में डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो जिनका डेटा जो है वो डेटाबेस में से आ रहा होता है और हमें वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा होता है, तो वो डायनामिक वेबसाइट होती हैं। और जो डायनामिक वेबसाइट होती हैं, जो डेटा आता है डेटाबेस से वो मॉडल के थ्रू आता है। Once data comes from database, then controller action method return model to view। इसका क्या मतलब है कि जब मॉडल जो है वो डेटाबेस से डेटा लेते हैं तो उसके बाद जो एक्शन मेथड होते हैं वो व्यू को रिटर्न करते हैं। मॉडल जो है वो डायरेक्ट व्यू के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो जो डेटा होता है वो हम एक्शन मेथड को यूज़ करके व्यू को रिटर्न करवा देते हैं। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखे एक्शन मेथड के अंदर हम व्यू को रिटर्न करवाते थे, तो उसी तरह जो डाटा आता है वो फिर हम व्यू को रिटर्न करवा देते हैं बाय यूजिंग कंट्रोलर एक्शन मेथड। उसके बाद है रोल ऑफ अ मॉडल। रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद यूज्ड फॉर डायनेमिक कंटेंट ऑफ वेबसाइट वेयर डेटा कम्स फ्रॉम अदर सोर्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हम स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, मतलब हम सिंपल जो हमारा लेआउट होता है वो हम डिज़ाइन कर देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे 3 पेजेस बने हुए हैं, इंडेक्स का, अबाउट का और कॉन्टैक्ट का। वो हमारे पास स्टैटिक पेजेस है, उनका जो डेटा है वो डेटा बेस से नहीं आ रहा। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डेटाबेस से फैच करवा के वेबसाइट पे डिस्प्ले करवानी होती हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है डेटाबेस के अंदर हमारे पास बुक्स का रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो हम वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो हमें वो रिकॉर्ड जो है डेटाबेस से फैच करवा के अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम मॉडल यूज़ करेंगे। तो मॉडल जो है वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि डेटाबेस से डेटा ला के फिर वो क्या करेगा, जो हमारे पास एक्शन मेथड होंगे वो रिटर्न करवा देंगे व्यू को। तो इस तरह जो है हमारी वेबसाइट का काम हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम मॉडल को किस तरह ऐड करवा सकते हैं। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास मॉडल फोल्डर है, इसके अंदर अभी तक कोई मॉडल नहीं है। तो हम मॉडल बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करेंगे। उसके बाद हम मॉडल पे मॉडल फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम चूज ऐड क्लास, यहाँ पे आएंगे मॉडल पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड और यहाँ पे क्लास। उसके बाद यहाँ पे इंटर मॉडल नेम एंड क्लिक ओके। यहाँ पे हम जो क्लास का नेम देना चाहते हैं, हम कोई भी क्लास का नेम रख सकते हैं। हम यहाँ पे बुक रखते हैं क्लास का नेम। के बाद जो इनकी एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, डॉट सी एस। यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन भी आ रही है, इसको ख़त्म नहीं करना। यहाँ पे नेम देना है और उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो मॉडल होगा वो ऐड हो जाएगा और उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट सी एस। तो ये होते हैं हमारे पास मॉडल। उसके बाद हम कंट्रोलर को भी ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने बुक कंट्रोलर बनाया था। और उसके बाद व्यू के अंदर हमने ये बुक के अंदर एक ऐड बुक का हमने बनाया था व्यू, इसको डिलीट करवा देते हैं और न्यू व्यू बना लेंगे।
अब हमारे पास जो है हम इसके अंदर क्लासेस बना सकते हैं। अपने जो हमारे मॉडल होते हैं इसके अंदर हम क्लासेस डिफाइन करते हैं और उसके बाद जो है हमारी वर्किंग इन क्लासेस के अंदर होती है। जैसे ही हमने अपना मॉडल क्रिएट किया है बुक के नेम से, तो उसने बाय डिफॉल्ट ही एक क्लास बना दी है। क्लास क्या है? पब्लिक। उसके बाद यहाँ पे जो है उसका क्लास का कीवर्ड है और उसके बाद आगे क्लास का नेम है। क्लास का नेम क्या है? बुक। तो क्लास के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं डाटा मेंबर और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन क्लास है, तो डाटा मेंबर क्या होती है? पर्सन की प्रॉपर्टी, जैसे कि उसका CNIC नंबर, उसका नेम, उसके बाद उसका एड्रेस, उसकी जेंडर, उसकी एज, डेट ऑफ बर्थ, वो क्या होंगे उसके डाटा मेंबर। और मेंबर फंक्शन क्या होते हैं? जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही होती है क्लास। एक पर्सन क्या करता है? ईट, वर्क, स्पीक। तो ये क्या है? उसकी फंक्शनैलिटी है कि ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो बुक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या हम डाटा मेंबर डिफाइन करेंगे? बुक की आईडी, बुक का नेम, उसके बाद उसके जो ऑथर का नेम है वो भी प्रॉपर्टी में आ सकता है, डेटा मेंबर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा मेंबर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसको प्राइवेट या पब्लिक डिफाइन करते हैं। उसके बाद डेटा टाइप देंगे और यहाँ पे बुक की आईडी आ जाएगी। इसके अंदर यहाँ पे ये गेट सेट को लिखा जाता है। इस तरह जो है हमारा ये डेटा मेंबर डिफाइन करते हैं। उसके बाद पब्लिक। अब हमारे पास बुक का नेम है तो वो क्या होता है? स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग नेम। और इसके अंदर ये गेट एंड। ये हमारे पास दो डाटा मेंबर जो हैं वो हमने डिफाइन कर दिए। अभी हम जो है वो मेंबर फंक्शन को नहीं देखेंगे, वो फिर हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हम सिंपली इसको डिस्कस करेंगे कि हम इसको यूज़ किस तरह करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो मॉडल है वो बन गया है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा मॉडल होता है वो कंट्रोलर के साथ लिंक होता है। तो कंट्रोलर के अंदर हमने मॉडल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने अपने कंट्रोलर को बताना है कि हमने कौन से मॉडल को यूज़ करना है, क्योंकि एक वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, नेम स्पेस ऐड करेंगे मॉडल के लिए। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नेम क्या है? ई बुक मेकर। यहाँ पे ये आ गया ई बुक मेकर डॉट मॉडल्स। तो ये हमने क्या करना है? नेम स्पेस के अंदर यूज करना है कि ये हम इसका मॉडल यूज कर रहे हैं। तो जितने भी मॉडल होंगे वो सारे यहाँ पे हम उसको यूज करवा सकते हैं। अगर हम लाइब्रेरी नहीं यहाँ पे इंक्लूड करवाते तो हम मॉडल को यूज नहीं कर सकते। तो इसको हम यहाँ पे ठीक है, इसको व्यू बुक ही रहने देते हैं और इसको यहाँ से खत्म करते हैं। और अब हम यहाँ पे एक व्यू ऐड करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने जो व्यू था वो डिलीट करवा दिया। तो न्यू व्यू ऐड करवाने के लिए यहाँ पे ये जो हमारा एक्शन मेथड है इसके अंदर किसी भी जगह पे राइट क्लिक करें व्यू ऐड करवाने के लिए। एक हम उधर से ऐड करवा सकते हैं, एक हम इधर से भी ऐड करवा सकते हैं। ऐड व्यू में जाएं और यहाँ पे MVC5 व्यू ऐड, उसका नेम बाय डिफॉल्ट ही वो खुद से सिलेक्ट कर लेगा। इनको अनचेक करें और उसके बाद ऐड पे क्लिक करें। इस तरह जो है हमारा व्यू क्रिएट हो जाएगा। अब हमने अपने मॉडल को यूज करना है तो उसको रिटर्न करवाना है व्यू को। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपनी सिर्फ क्लास डिफाइन करते हैं। मॉडल के अंदर अपनी क्लास जो हमारी फंक्शनैलिटी होती है उसको यूज करने के लिए फिर हम जो है वो कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है वो क्रिएट करते हैं अपनी एक फंक्शन को। रिटर्न इसका जो है प्राइवेट इसको हम रखेंगे। उसके बाद हम इसकी रिटर्न टाइप देंगे जो हमारे यहाँ पे मॉडल का नेम था। मॉडल का क्या नेम है? बुक। और उसके बाद हम अपने जो फंक्शन होगा, एक्शन मेथड होगा, उसका हम नेम देंगे यहाँ पे। तो नेम हम जो है वो गेट बुक रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न
न्यू कीवर्ड है यहाँ पे, और उसके बाद अपनी जो बुक है इसको यूज करवाते हैं। इसके अंदर हमने क्या लिखना है, आईडी, जो हमने यहाँ पे मॉडल के अंदर डिफाइन किया है, एक स्मॉल में डिफाइन किया है तो हम इसको स्मॉल में ही लिखेंगे, आईडी इक्वल टू 1, और उसके बाद नेम इक्वल टू सॉरी यहाँ पे जो है हम कॉमा यूज करते हैं, और एंड पे जो हमारे पास डाटा मेंबर होगा उसके लिए हम जो है वो एंड पे कोई चीज़ यूज नहीं करेंगे। सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा यूज करते हैं जब हम इस तरह इस वे से उसको रिटर्न करवा रहे हैं। तो जो बुक का नेम होगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। तो ये हमारी जो बुक है उसका नेम है, और हम यहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन यूज करवाते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स होगा। तो अब हमने क्या करवाना है कि इसको अपने ये जो हमारा मॉडल है इसको हमने व्यू को रिटर्न करवाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेटा के नेम से, कोई भी आप वेरिएबल का नेम रख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करवाना है कि जो हमारा ये फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। जब हम इसको कॉल करेंगे तो जो डेटा यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, ये डेटा जो हमारे पास बुक का रिटर्न हो रहा है इस फंक्शन के अंदर, तो ये डेटा जो है वो उस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। जो डेटा वेरिएबल के अंदर आ जाएगा वो हम इस डेटा वेरिएबल को व्यू के अंदर पास कर देंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो मॉडल होगा उसका जो डेटा होगा वो हमारे व्यू को रिटर्न हो जाएगा बाय यूजिंग एक्शन मेथड। तो ये हमारा एक्शन मेथड है और ये रिटर्न कर रहा है व्यू, और व्यू के अंदर हम जो है वो डेटा को पास कर रहे हैं। तो ये हमारा व्यू है। अब इसके अंदर ये डेटा आएगा तो हमने क्या करवाना है कि इस डेटा को यहाँ पे व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाने हैं। पहले तो हम सिंपल यहाँ पे H2 लगा के डिस्प्ले करवा रहे थे, लेकिन अब हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाना चाहते हैं, बैकएंड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे मॉडल यूज करवाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने मॉडल बनाया, इसके अंदर एक क्लास बनाई बुक के नेम से, इसके अंदर ये डाटा मेंबर डिफाइन किए। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर हमने उसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे हेडर फाइल के अंदर उसको इंक्लूड करवाएंगे मॉडल को, और उसके बाद नेम स्पेस के अंदर यहाँ पे हमने एक अपने जो कंट्रोलर है बुक का उसके अंदर हमने यहाँ पे एक डाटा मेंबर फंक्शन बना दिया। ये होते हैं मेंबर फंक्शन, भी इनको बोला जाता है फंक्शंस, कि कोई काम परफॉर्म कर रहे हो। फंक्शन इस वजह से बोला जाता है कि ये कोई ना कोई काम परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाते हैं गेट डेटा, शो डेटा। तो गेट डेटा क्या है, एक फंक्शनैलिटी है कि एक काम परफॉर्म हो रहा है। शो डेटा जो है वो भी एक फंक्शनैलिटी है, तो इस वजह से इनको फंक्शन भी बोला जाता है। तो ये क्या है, प्राइवेट है कि इसका जो कंटेंट है वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो सके। तो इसके अंदर हम ये रिटर्न करवा देंगे, तो डेटा यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा जब हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। अब हमारा काम जो है वो व्यू के अंदर है, तो अब हमने जो काम करना है वो व्यू के अंदर करना है। तो व्यू के अंदर हमने क्या करवाना है कि मॉडल को जब व्यू के अंदर यूज करना है तो सबसे पहले हमने मॉडल को इंक्लूड करवाना है अपने पेज के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे @, उसके बाद हम लिखेंगे मॉडल, उसके बाद स्पेस, उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नेम। यहाँ पे ये ई बुक मेकर है हमारे प्रोजेक्ट का नेम, आपके प्रोजेक्ट का नेम जो भी आपने रखा होगा वो आपने यहाँ पे यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉट मॉडल्स, डॉट आगे जो आपका मॉडल का नेम होगा, यहाँ पे मॉडल का नेम क्या है, बुक। तो ये हमारा जो है वो मॉडल यहाँ पे इंक्लूड हो गया। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, और टेबल के अंदर जो है दो कॉलम बना लेते हैं, दो रो। एक के अंदर हम टेबल की हेडिंग डिस्प्ले करवा देंगे, और दूसरा जो हमारे पास रो होगी उसके अंदर हम डेटा को डिस्प्ले करवा देंगे।
ये हमारी टी आर आ गई, इसके अंदर टेबल हेडिंग, इसके अंदर क्या है, बुक आईडी, और दूसरा यहाँ पे टी एच बना देते हैं जिसके अंदर बुक नेम, और दूसरी टी आर के अंदर हम अपना जो डेटा होगा उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। ये टी डी आ गया। इसके अंदर अब हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो हम सबसे पहले जब भी हमने यहाँ पे मॉडल व्यू के अंदर जो है अपना सी शार्प का कोड लिखना है, तो हमने यहाँ पे यूज करना होता है @ इसको यूज करके हम अपना सी शार्प का कोड लिख सकते हैं। HTML तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो यहाँ पे हम HTML के अंदर सी शार्प लिखना चाहते हैं तो हम @ लगाएंगे, जैसे कि ये हमारा सी शार्प का कोड है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे @ यूज किया है। और यहाँ पे आपने ये एम जो है ये स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि कहाँ पे स्मॉल लिखना होता है, कहाँ पे कैपिटल लिखना होता है, अदरवाइज ये एरर जनरेट करेगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मॉडल डॉट। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने मॉडल लिखा है, तो यहाँ पे हमारा मॉडल कौन सा यूज हो रहा है, बुक आ रहा है। तो बुक के अंदर जो भी हमने डेटा मेंबर बनाए होंगे, यहाँ पे कौन से डेटा मेंबर हैं, एक आईडी और दूसरा नेम। तो जैसे ही हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं तो वो डाटा मेंबर यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए इसके साथ ये सेटिंग का आइकन बना हुआ है। ये वैसे जनरल कुछ क्लासेस वगैरह होती हैं तो इनको यूज नहीं करना। यहाँ पे जो डेटा मेंबर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहला डेटा मेंबर क्या है, आईडी, तो इसको यहाँ पे यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा टी डी यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे मॉडल डॉट हमारे पास दूसरा क्या है, डेटा मेंबर नेम। ये हमारा कोड हमने लिख दिया, इसको सेव करें और अब हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसको रन करते हैं। अब हमारे पास जो पेज ओपन होगा वो इंडेक्स वाला होगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास बाय डिफॉल्ट होम कंट्रोलर और उसके अंदर इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब हम अपना कोड रन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने कंट्रोलर का नेम देंगे। तो हमारे कंट्रोलर का क्या नेम है, बुक। तो यहाँ पे हमारे कंट्रोलर का नेम आ गया, उसके बाद स्लैश। अब हमने क्या देना है, अपने एक्शन मेथड का नेम। एक्शन मेथड का क्या नेम है, व्यू बुक, और यहाँ पे ये डेटा रिटर्न हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये हमारा जो व्यू है इसको कॉल करेगा तो हमारा जो व्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। एक्शन मेथड का नेम है व्यू बुक। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखें, बुक आईडी क्या है 1, और बुक नेम क्या है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम टेबल को बॉर्डर दे देते हैं। आप टेबल की डिजाइनिंग भी करें साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको जो है वो HTML की सारी वीडियोस दी हुई हैं, उसके अंदर ये सारा काम करवाया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन करने बैठ जाएं तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो रह जाएगा काम उसका। तो अभी देखिएगा कि आप इसके अंदर बुक की आईडी, बुक का नेम, ऑथर नेम, उसके बाद एडिशन, बुक की प्राइस, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इसके अंदर यूज करवा सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, तभी आपको चीज़ों की समझ आएगी। तो इस तरह जो है हम अपनी वेबसाइट को डायनामिक कर सकते हैं, मॉडल को यूज कर सकते हैं। तो मॉडल को एक बार फिर मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह यूज करना है। सबसे पहले हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। तो मॉडल क्रिएट करने का जो काम है वो भी सिंपल ही है, मैंने आपको सारा काम बता दिया। उसके बाद ये बाय डिफॉल्ट एक क्लास बन जाएगी यहाँ पे, जो हमारा मॉडल का नेम होगा। अब हमने इस क्लास के अंदर जो है दो तरह के एक डाटा मेंबर और दूसरे मेंबर फंक्शन डिफाइन करने होते हैं। तो अभी अभी तक हमने क्या देखा है कि सिर्फ डेटा मेंबर किस तरह डिफाइन करने हैं। आप भी यहाँ पे डेटा मेंबर डिफाइन, अगर हम इनको प्राइवेट रख देते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि हमने इनको यहाँ पे यूज किया है ये आईडी नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे इनको यूज किया है आईडी नेम, तो ये इधर एक्सेसिबल नहीं होंगे अगर यहाँ पे ये प्राइवेट रहते हैं। प्राइवेट का मतलब है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे पब्लिक रखा है कि हम इनको अपने व्यू के अंदर, कंट्रोलर के अंदर एक्सेस कर सकें। उसके बाद इसकी डेटा टाइप होती है, और उसके बाद आगे इसका वेरिएबल का जो डेटा मेंबर का नेम होता है वो हम रखते हैं। उसके बाद ये गेट सेट
ये हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि गेट सेट हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। तो ये इनके अंदर डाटा मेंबर की वैल्यू को गेट और सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो। उसके बाद दूसरा डाटा मेंबर हमने इसकी टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर बुक का नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इस वजह से हमने इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखी है। तो मॉडल के अंदर हमने डेटा मेंबर डिफाइन करवा दिए। उसके बाद उस मॉडल को हमने कंट्रोलर के अंदर यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले नेम स्पेस ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक मेंबर फंक्शन बना देंगे गेट बुक के नेम से, कोई भी आप नेम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है हम अपने मॉडल का नेम जो है वो रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको रिटर्न करवा दिया, जिसके अंदर आईडी असाइन कर दी और बुक का नेम असाइन करवा दिया। तो आप जितने भी यहाँ पे डेटा मेंबर रखेंगे आप उनको यहाँ पे असाइन इनिशियलाइज करवा सकते हैं वैल्यूज के साथ। अगर कोई तीसरा हमारे पास डाटा मेंबर आता है तो यहाँ पे कॉमन कॉमन लगाएंगे और आगे फॉर एग्जांपल आथर नेम है, उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज इंटीजर है तो वैसे ही इसको असाइन करवा देंगे। तो जब हम यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो चीज़ रिटर्न हो रही होगी वो हम एक वेरिएबल के अंदर पाएंगे और उस वेरिएबल को व्यू के अंदर पास करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो ये व्यू जो है वो हमारे पास व्यू बुक वाला, ये हमारे पास व्यू है, तो इसको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर अपने मॉडल का नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एट द रेट साइन के साथ मॉडल के अंदर जो डाटा मेंबर होंगे आईडी नेम उनकी वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आएंगी।